उसके ऊपर स्टोन पेल्ट करके या लाठी चार्ज करके उसे रोका ना जाए। देश सबसे ऊपर होता है और देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बोलने की आजादी की बात करते हैं, क्या उस आजादी में भारत को तोड़ने के भी अभियान की आजादी है? एक धमकी नहीं, मुझे 100 धमकियां आ रही हैं। अगर मैं हर बंदे की कंप्लेंट करने लग पड़ी तो पुलिस भी बोल देगी बस मत करो। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति विवाद का केंद्र बन चुकी शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने पूरे कैंपेन से खुद को अलग कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले गुरमेहर कौर ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखकर कहा कि वो एबीवीपी विरोधी कैंपेन से खुद को अलग कर रही हैं। हालांकि गुरमेहर कौर ने छात्रों से आज होने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज लेफ्ट छात्र संगठन मार्च निकालने वाले हैं। मैं इस मुहिम से अलग हो रही हूँ। हर किसी को बधाई। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और 20 साल की उम्र में इतना ही कर सकती हूँ। ये कैंपेन मेरे लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए था। कृपया इस मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। सभी को शुभकामनाएं। अगर कोई मेरे साहस पर सवाल उठाता है तो उसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना साहस और दम दिखा दिया है। एक बात तय है कि अगली बार से हम किसी भी तरह की हिंसा या धमकी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले दोबारा सोचेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरी अपील है कि मुझे अकेला छोड़ दें। गुरमेहर ने खुद को अकेले छोड़ देने की अपील तो की ही है, उन लोगों को जवाब भी दिया है जो ये कह रहे थे कि कोई शहीद की बेटी को बहका रहा है। I'm not an anti-national. That's all I have to say, and no one's polluting my mind. I have a mind of my own. I'm a thinking adult. So yeah, that's all I have to say. दिल्ली के खालसा कॉलेज से रामजस कॉलेज तक आज छात्र संगठनों का जुलूस भी निकलने वाला है और इस वजह से रामजस कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने रामजस कॉलेज से जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाते हैं। डीयू में इस वक्त मैं रामजस कॉलेज के सामने खड़ा हूं और यहां पे पुलिस व्यवस्था बहुत ही कड़ी कर दी गई है। दरअसल 12:30 बजे जिस लेफ्ट की मार्च की बात की गई है वो मार्च खालसा कॉलेज से निकलकर रामजस कॉलेज तक आएगा और उसकी वजह से रामजस कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं उनके आई कार्ड्स की चेकिंग हो रही है और आई कार्ड चेक करके ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो भी यहाँ के स्टाफ है उनकी भी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है, प्रॉपर चेकिंग हो रही है और उसी के हिसाब से इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से इस बात को लेकर मदद मांगी थी कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और साथ ही साथ उन्होंने स्टूडेंट से भी इस बात की अपील की थी कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनते हुए अपने एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान दे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्लासेस के लिए जा रहे हैं अंदर, लेकिन साथ में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे पुख्ता कर दी है। दरअसल थोड़े ही समय में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट आने वाला है जिसको लेकर सारे के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आप लोग क्लास कर रहे हैं जाके? वैसे क्लास हो रही है। क्लास हो रही है। आप लोगों को लगता है कि क्लासेस होनी चाहिए या फिर इस पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा? क्लासेस नहीं, इतना ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू नहीं है। बाकी पुलिस भी अपना काम कर रही है, थोड़ी सिक्योरिटी है कॉलेज में और इतना भी इतने छोटे बच्चे, स्कूल नहीं है ये, स्कूल कॉलेज है तो थोड़ी सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत तो, और वो भी होता है कि कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते हैं, ये भी है। आपको लगता है लेकिन क्लासेस होनी चाहिए? सबसे क्लासेस इफेक्ट नहीं, क्लासेस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉलेज है ये, कोई छोटे बच्चों का स्कूल नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लासेस नहीं आ रहे हैं। हालांकि इन सभी मुद्दों से थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन में स्टूडेंट्स को लेकर एक तरह से ये कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आएँ और उसको लेकर जो है बहुत सारे लोग क्लास करने के लिए आ भी रहे हैं। एक बात बताएं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्लासेस वगैरह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उससे बहुत इफेक्ट तो पड़ रहा है क्योंकि थर्सडे जो सब हुआ था उसकी वजह से हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई थी। तो वही है कि पीसफुली भी रिजॉल्व हो सकती है चीज़ें रादर देन राइटिंग जो भी हो रही है प्रोटेस्ट। तो आई थिंक इट्स टोटली बैड। चलिए ठीक है। तो एक तरफ पुलिस है जो उसने मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं, जो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट और दूसरे जरिए, क्योंकि उनका क्लासेस इससे इफेक्ट हो रहा है। कैमरामैन बलराम के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस बीच गुरमेहर के समर्थन में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी और एबीवीपी देश विरोधी नारे लगवाती हैं।
उन्होंने कहा कि हर बार देश विरोधी नारों के वक्त एबीवीपी की मौजूदगी कैसे हो सकती है। इसलिए केजरीवाल ने इस सिलसिले में राज्यपाल से दखल देने को कहा है और वो खुद दोपहर को मिलने भी वाले हैं। रामजस कॉलेज के कैंपस से उठा विवाद अब देश के कई यूनिवर्सिटीज में भी पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर दिल्ली से मुंबई और चंडीगढ़ से वडोदरा तक छात्र संगठनों में जमकर मारपीट हो रही है। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुए विवाद को लेकर एबीवीपी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जाम की वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें मना किया, कहा सुनी हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। चंडीगढ़ में भी हालात यही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफएस के मेंबर्स एक दूसरे से उलझ गए। एबीवीपी का आरोप है कि एसएफएस के लोग सेना का अपमान कर रहे थे। मुंबई में एआईएसएफ समेत कई छात्र संगठनों ने एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। देशभक्ति को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक दूसरे से जंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बवाल की आग से पंजाब विश्वविद्यालय का कैंपस झुलसा। मीडिया के पास फोटो है जिसमें लड़के ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है सर। लड़के ने इसके साथ मार। बताओ क्या ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ और वडोदरा यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देशभक्ति का दंगल। पुलिस वाले छात्रों को हटा रहे हैं, भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं। बेकाबू छात्रों को पकड़कर बस में बैठाया जा रहा है। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है, आक्रोश है, तो दूसरी तरफ पुलिस का शिकंजा। जंग का मैदान बन चुका था दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज कैंपस। बुधवार को हुए इस हंगामे में छात्र संगठन एबीवीपी और आइसा के छात्र आमने सामने आ गए थे। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई, मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए और एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए। देखते देखते पूरा कॉलेज जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। दरअसल एबीवीपी और आइसा के बीच इस हिंसक टकराव की वजह जेएनयू के स्टूडेंट उमर खालिद को भाषण के लिए बुलाया जाना था। उमर को बोलने नहीं दिया गया। इसके विरोध में आइसा ने विरोध मार्च निकाला, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया। फिर दोनों संगठन आमने सामने आ गए। मरने मारने पर उतारू छात्र, एक दूसरे से हाथापाई, नारेबाजी। इस बेकाबू हालात के बीच हलकान होती पुलिस। 6 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस में एबीवीपी और आइसा के बीच जंग का असर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखा। छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट विंग एसएफएस के बीच जमकर जंग हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार को छात्र संगठन एसएफएस ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में उठे विवाद को लेकर स्टूडेंट सेंटर पर एबीवीपी के खिलाफ धरना देते हुए नारेबाजी की। इस दौरान आरोप है कि सेना के खिलाफ रेपिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया। मौके पर एबीवीपी के छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पहले कहासुनी हुई और फिर एक दूसरे पर वार होने लगा। गुरमेहर की पोस्टर वॉर पर जबरदस्त जंग छिड़ी है। इस जंग में कोई गुरमेहर के साथ है तो कोई उसके विरोध में खड़ा है। करगिल और उरी में शहीदों के परिवार क्या कह रहे हैं, इस मामले पर आपको दिखाते हैं। इनकी बेटी है गुरमेहर कौर, पढ़ रही है, अभी उसके आइडियाज बन रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो गलत लोगों के बहकावे में आ गई हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि उनके पिताश्री ने अपनी जान किस लिए दी वॉर, लड़ाई के बारे में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वॉर कोई वैक्यूम में नहीं होता और भारत एक ऐसा देश है किसी के साथ भी वॉर करने के लिए खुश नहीं है। वार में भले ही बहुत लोग मरते हैं लेकिन हम लोग फिर अपने आप को फ्री तो महसूस करते हैं ना, हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग डरते रहेंगे हमेशा तो उससे भी हम लोग को बीमारी होगी और हम लोग ऐसे भी मरना है। तो फिर अगर कुछ दिन ही और कुछ लोग ही उसमें मरे और लेकिन बाकी सब बहुत सारे सेफ रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रही है।
गुरमेहर कौर के बयान और छात्र संगठनों की झड़प के बाद से इस पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार आवाज को दबा रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप गलतियां कर रहे हैं, उसके लिए अगर लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो देशद्रोही होते हैं? क्या वो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं? तो देश के एक संविधान की हिफाजत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसके हिफाजत के लिए बात करते हैं, तो उनको बात करने का मौका इस सरकार देना चाहिए। सरकार क्यों हिचकिचाती है और हर बात को देशभक्ति के नाम से आगे आ रहे? बाकी के लोग देशभक्त नहीं है, इनके पास तो कोई देशभक्त है ही नहीं था। हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और कोई हिंसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बोलने की आजादी की बात करते हैं, क्या उस आजादी में भारत को तोड़ने के भी अभियान की आजादी है? कश्मीर को आजाद करो, बस्तर को आजाद करो, भारत माता के टुकड़े होंगे, यह बात कहना भी उसके अंदर आता है? यह बड़े सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ये सब लोग जो बोलने की आजादी की बात करते हैं, जब भारत की सेना के जवान, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं तो ये खामोश रहते हैं।